नाग पंचमी का पर्व और कथा। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन मुख्य रूप से नाग की पूजा की जाती है और मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर की जाने वाली पूजा से राहु केतु के बुरे प्रभाव एवं काल्प सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। नाग और शिव का विशेष संबंध बताया गया है। भगवान शिव हमेशा अपनी गर्दन पर वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं, इसीलिए नाग की पूजा करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इस साल 2023 में नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा व्रत के साथ नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान नाग को हराकर बचाई थी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य किया था, जिसके बाद वो नथया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों के से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया। उन्होंने उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरतककारु ने के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोक दिया। उन्होंने सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग के काटने से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने जाने की परंपरा प्रचलित हुई। एक और प्रचलित कथा के अनुसार नाग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था और नाग पूजा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था, जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुरेश आदि प्रधान नाग थे। नाग देवों की माता का नाम कद्रु है और पिता का नाम कश्यप। नाग देवों की बहन मनसा देवी हैं। शिव जी के गले में वासुकी नामक नाग लिपटा रहता है। भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सोते हैं। खांडवन में
जब आग लगाई थी तो अग्रसेन नामक का नाग बच गया था, जो अर्जुन से बदला लेना चाहता था। राजा परीक्षित तो जब तक्षक नाग ने डस लिया था तो उनके मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ करने सभी नागों को मार दिया था। उसमें वासुकी, तक्षक और कर्कोटक नामक नाग बच गए थे। वासुकी और तक्षक को इंद्र ने बचाया तो कर्कोटक उज्जैन में महाकाल की शरण में रहकर बच गए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।